आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिलहाल सिर्फ और सिर्फ खतरा हथनीकुंड बैराज की तरफ से ही नहीं, बल्कि यहाँ ओखला बैराज, वहां की क्या स्थिति है जानने के लिए सीधे आपको अपर्णा के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं अपर्णा से। ओखला बैराज पर आप मौजूद हैं, यहां पर भी यमुना का प्रकोप डराता हुआ। अपर्णा, जी बिल्कुल रोमाना, देखिए ऊपर धूप खिली हुई है, आसमान से धूप चमक रही है, लेकिन जो नीचे हालात है वो बेहद बता रहे हैं कि चिंताजनक हालात बने हुए हैं। ओखला बैराज में मैं इस वक्त हूँ, यहाँ पर लगातार जो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी वो आ रहा है और उफान आप देख सकते हैं। यहाँ फिलहाल जो डेंजर मार्क के पार है यमुना वो 200.02 पर है और लगातार जो यहाँ पर लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो खतरे के निशान को आगे पार करती जा रही है, लगातार ये उफान बढ़ता जा रहा है। अगर आप पीछे से देखेंगे तो यहाँ पर हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, जिस तरह से आपने बताया कि लगभग 48 घंटे का समय लग जाता है दिल्ली में पहुंचने में और पानी लगातार बहता हुआ आ रहा है और आगे यही पानी यहां से मथुरा की ओर जाएगा और इसीलिए यहां पर ये बता रहे हैं हालात कि किस तरह से चिंताजनक बने हुए हैं। जो तमाम लोग निचले इलाकों में रहते हैं उन्हें उस जगह को छोड़ने के लिए कह दिया गया है। प्रशासन सतर्क है, लगातार तमाम जो टीम्स हैं वो तैनात हैं और लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो ऊंचे स्थानों पर चले जाए। तमाम लो लाइन जो एरियाज हैं यहाँ पर, चाहे वो ओखला बैराज सटे हुए इलाके हो या मदनपुर खादर का इलाका हो, लगातार सभी के लिए हालात परेशानी का सबब बने हुए हैं। और जो ये बारिश अभी भी लगातार हो रही है, आईएमडी की ओर से ऑरेंज अलर्ट अभी भी बना हुआ है दिल्ली एनसीआर के इलाके के लिए। एनसीआर में तमाम जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए खतरे को देखते हुए, लेकिन यमुना का उफान शांत नहीं हुआ है। भले ही आज सुबह से धूप खिली हुई है और मौसम विभाग का ये कहना है कि दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में तेज बारिश हो सकती है, जो अगले 4 दिन तक ऐसे ही बारिश रहेगी, मानसून बरसता रहेगा, क्योंकि ये अब अपने अंतिम चरण पर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी भी काफी एहतियात से रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस तरह से हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं कि मॉनेस्ट्री का इलाका हो या फिर दूसरे बुराड़ी वाले इलाके हो, जहां पर तमाम वो लोग जो निचले स्थानों पर रहते हैं उन्हें उस जगह को छोड़ने के लिए कह दिया गया है। काफी लोग तो विस्थापित हो भी चुके हैं, दुकानें बंद है, व्यापार ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में लोग परेशान है कि आखिर जो आसमान से ये बारिश बरस रही है वो कब तक इस तरह आफत का सबब तमाम लोगों के लिए बनती रहेगी। और एक बार फिर मैं जो मेरे कैमरा पर्सन संजीव गुंबर उनसे कहूंगी कि दिखाए वो खतरे के निशान को। यहाँ पर 200.02 के मार्क को यमुना का उफान पार कर चुका है और लगातार ये उफान जो है बढ़ता ही जा रहा है। पानी आ रहा है पीछे से और पूरे फ्लो के साथ पानी बहता हुआ आगे मथुरा की ओर यहाँ से बढ़ रहा है। रोमाना, बिल्कुल, देखिए इसी वजह से तो ये सवाल बना हुआ है ना कि क्या दिल्ली डूब जाएगी, क्योंकि देखिए कैसे यमुना में ये जो पानी है उसका स्तर लगातार बढ़ रहा है और वो दिल्ली वालों को डरा रहा है। दिल्ली पर बाढ़ का बड़ा खतरा, जो डेंजर मार्क है, जो खतरे का निशान है, उसको यमुना नदी में जो पानी है वो पार कर चुका है। निचले इलाके दिल्ली के डूबे हुए हैं। हमने आपको दिल्ली के मोनेस्ट्री इलाके का हाल दिखाया, दिल्ली के यमुना बाजार का हाल दिखाया। अब सीधे आपको ट्रॉनिका सिटी की क्या है स्थिति जानने के लिए लेकर चलते हैं उज्जवल कुमार के पास। उज्जवल, जी बिल्कुल रोमाना, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो दिल्ली के निचले इलाके हैं वहाँ पर यमुना का जो पानी है वो पूरी तरीके से लोगों के अंदर, घर के अंदर जा घुसा है और घर जो है वो पूरे के पूरे जलमग्न हो चुके हैं। आप ये देखिए सामने, हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा और वो पूरा का पूरा जलमग्न हो चुका है। ये जो है बदरपुर खादर गाँव पड़ता है ट्रॉनिका सिटी के पास और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो हालात है इस वक्त बने हुए हैं। और एक आप सामने घर देखेंगे, अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर जो है जो लोग फंसे हुए थे जिन्होंने खुद को अपने आप ही रेस्क्यू किया है। हालांकि देखिए सरकार प्रशासन की तरफ से कई बातें की जा रही हैं कि बोट्स लगाई गई है, लेकिन फिलहाल अभी हमें यहाँ पर कोई बोट नहीं दिखाई दी। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं अभी उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है, कैसे वो हालात रहे, कैसे पानी अंदर आया और खुद अब बाहर निकले हैं। तो इनकी आप बीती सुनने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद है जिनका यहाँ घर था। जी भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद अमीरुल। कौन सा घर है? हमारे ये दूसरा तीसरे में पड़ता है। अच्छा, अभी आप बाहर आए हैं, खुद आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुद आए। सरकार की तरफ से जो नाव चल रही थी वो नहीं मिला। कब से फंसे हुए थे? 2 दिन से फंसा है। 2 दिन से फंसे हुए थे। 2 दिन से खाना पीना कैसे होता? वही होटल से अपना खरीद के लाके खाना पड़ रहा है। होटल कैसे जा रहे थे? ऐसे ही तैर के जाते हैं। तैर के जा रहे थे और बच्चे भी रह रहे थे आपके साथ? बिल्कुल, बच्चे भी रह रहे हैं। तो ऐसे तो ये पानी इतना है कि घर कभी भी गिर सकता है। बिल्कुल पी सकते हैं। प्रशासन क्यों नहीं है? प्रशासन से कोई बात
नहीं, हमने ऐसे कुछ बात नहीं करा किसी से भी। अब मुश्किल सर, हम रह रहे अपना सामान के सेफ्टी देख रहे थे, पहरा दे रहे थे, और क्या कर सकते हैं। अब ऐसे ही रह रहे, किसी हालत में भी रह रहे, मजबूरी है, घर अपना है, बच्चे अपना है, देखना पड़ता है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम सर। देखा आपने कि रोमाना किस तरीके से लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, अपना पूरा सामान जो है वो धीरे धीरे करके खुद ही जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, रेस्क्यू करा रहे हैं अपने आप को। और देखिए ये जो तस्वीरें हैं, हम खास तौर पर बदरपुर खादर जो गांव है ट्रॉनिका सिटी के पास, वहां से हम लोगों को ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो यहाँ पर निचले इलाके हैं वहाँ पर घर के भीतर तक पानी पूरा अंदर जा घुसा है। ये देखिए अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से घर जो है वो पूरा आपको आधे से ज़्यादा डूबा हुआ दिखाई देगा। ये आखिरी सीढ़ी पर मैं खड़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी 7 से 8 सीढ़ियाँ जो है वो नीचे है, यानी 7 से 8 फुट के आसपास आप कह सकते हैं कि पानी अभी भी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है। और देखिए हालांकि आप दूर तक अगर आप देखेंगे तो पूरे आपको घर जो है वो जलमग्न दिखाई देंगे। और अभी जो लेटेस्ट डाटा जो है वो जारी किया गया उसके अनुसार जो वाटर लेवल है इस समय 206.89 जो है वो 10 बजे के आंकड़ों के हिसाब से है। और जैसा कि आपने कहा कि तकरीबन 36 घंटे लगते हैं जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है उसको दिल्ली तक पहुंचने में, और हर घंटे 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले घंटे में भी 1,60,000 के आसपास जो है क्यूसिक पानी यमुना नदी के अंदर छोड़ा गया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं हमारे सहयोगी उज्जवल, आपका भी, अपर्णा, सुशील पांडे, शिवांग, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। अभी का नया आंकड़ा आपको बताती चलूं जो हमारे सहयोगी उज्जवल ने दिया है। इस वक्त यमुना का जलस्तर 206.89 मीटर पर पहुंच चुका है। आप जानते हैं ना, खतरे का निशान 205.33 मीटर, और उसको पार करके अभी यमुना में पानी का स्तर 206.89 मीटर पर पहुंच गया है।